हर गुजरते दिन के साथ गोदी मीडिया पत्रकारिता ही नहीं, लोकतंत्र और भारत को शर्मसार कर रहा है। कल न्यूज नेशन में जो कार्यक्रम हुआ ना दोस्तों, उसने पत्रकारिता की शालीनता की तमाम धज्जियों को उड़ा दिया। न्यूज नेशन बुलाता है इस फ्रॉड, इस ढोंगी आईआईटी बाबा को। सबसे पहली बात, इसका ढोंग, इसका फ्रॉड जो है पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है। पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है। यह व्यक्ति कुछ भी अनर्गल बोलता है, इसे मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। मगर बात वहां नहीं रुकती। उससे भिड़ने के लिए कई भगवाधारी साधुओं को बुला दिया जाता है। अब कहने को ये साधु हैं, कहने को ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, मगर आप इनकी जुबान सुनिएगा। भगवाधारी साधु किस कदर गाली गलौज कर रहे हैं, यह आप इस कार्यक्रम में देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, चैनल को बीप करना पड़ा। इस क्लिप के पहले हिस्से में आप देखिएगा, आईआईटी बाबा के सामने तमाम भगवाधारी आ जाते हैं। नौबत हाथापाई तक आ जाती है। आईआईटी बाबा कहता है कि मुझे बाहर भागना है, चैनल मुझे भागने नहीं दे रहा है, चैनल ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। न्यूज नेशन में हो क्या रहा था? क्या न्यूज नेशन इस फूहड़ता के बहाने हिंसा को बढ़ावा दे रहा था? क्या न्यूज नेशन यह चाहता था कि ये साधु आपस में भिड़ जाएं? तमाम हदों को इस न्यूज चैनल ने पार कर दिया दोस्तों। पहले आप एक फ्रॉड, एक ढोंगी को बुलाते हैं, फिर उसे भिड़वा देते हैं साधुओं के साथ। और सबसे बड़ी बात, भाषा देखिएगा उन साधुओं की। आप वो गालियों को नहीं सुन पाएंगे, मगर आप लगातार देखेंगे किस तरह से उनके शब्दों को बीप किया जा रहा है। इस पहले हिस्से को देखिए, किस तरह से वो साधु उनसे भिड़ जाते हैं, नौबत हाथापाई तक आ जाती है। देखिए क्या हुआ था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कल कितने अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा की जानी चाहिए थी। शेयर बाजार में हाहाकार था, कत्लेआम मचा हुआ था, मगर क्या किसी गोदी मीडिया ने इस पर गंभीरता से डिबेट किया? मैं आपको बतलाऊंगा कि गोदी मीडिया कल क्या कर रहा था, मगर इसका दूसरा हिस्सा देखिए। इस दूसरे हिस्से में यह सो कॉल्ड आईआईटी बाबा जो है धरने पर बैठ जाता है और वो पत्रकार जो है एंकर से कह रहा होता है कि भाई तुम्हारी वजह से मुझ पर हमला हो रहा है, मैं तुम पर केस करूंगा। अब यहां पर आप सुनिएगा जो भगवाधारी हैं उनकी भाषा को, किस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं। और सोचकर भी सिरन पैदा होती है दोस्तों, ये अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बताते हैं। इन लोगों पर हमारा विश्वास है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आईआईटी बाबा के ढोंग से आप नाराज थे, मगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी बाबाओं ने गाली गलौज की, मगर कुछ जो हैं वो गाली गलौज कर रहे थे। यही वजह है कि चैनल ने उनकी गाली गलौज को बीप कर दिया। मैं इन साधु संतों से पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, आपने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया पूरी दुनिया के सामने, और एक चैनल ने अपने टीआरपी के लिए जो ड्रामा किया, क्या यह सही था? क्या हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ गया आपने जो ये काम यहां पर किया? अब मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम का ये दूसरा हिस्सा देखिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो हुआ दोस्तों, क्या आप इसे पत्रकारिता बताएंगे? देश के सामने कितने गंभीर मुद्दे हैं जिसकी चर्चा की जानी चाहिए, मगर इस गोदी मीडिया को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कल शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। आप जानते, इक्का दुक्का चैनल्स ने उस पर चर्चा की, मगर उसमें भी भाजपा सरकार को बचाते हुए नजर आए। क्या आप जानना चाहते हैं कल प्राइम टाइम में क्या क्या डिबेट्स हुए? चलिए गौर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस पत्रकार को देखिए जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस भी हो चुका है। न्यूज 18 का पत्रकार है। मंदी की आहट या सिर्फ घबराहट, जानिए भारत में क्या होगा। इस व्यक्ति में कुछ सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं है। ये लोग एक सरल सा सवाल नहीं पूछ सकते कि आखिर क्या वजह है कि 5 महीनों से मंदी की हालत बनी हुई है। आखिर क्या वजह है कि विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार को छोड़कर चीन भाग रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि पूरे एशिया में भारतीय करेंसी जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, यानी सबसे खराब मुद्रा है। पिछले साल तक कोरियन वॉन हमसे ऊपर था। कोरियन वॉन वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, अब भारत ऊपर हो गया है। क्या इनमें हिम्मत है ये सरल से सवाल पूछने की? इसके अलावा एक और गुल्लू, ये तो प्रधानमंत्री को बचा रहा था अपने स्वभाव के मुताबिक। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का महा चैलेंज, ट्रंप का वो कांड जिसने आज शेयर मार्केट का 9 लाख करोड़ डुबा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का चैलेंज और ट्रंप की वजह से 9 लाख करोड़ डूबा। इसमें दो राय नहीं है कि ट्रंप ने जिस तरह से कनाडा पर
मेक्सिको पर, चीन पर टैरिफ लगाने की बात की है, वो एक बहुत बड़ी वजह थी। मगर क्या इनमें हिम्मत है सवाल पूछने की कि आखिर क्या वजह है कि एफआईआईज भारत छोड़कर चीन जा रहे हैं? क्या वजह है कि विदेशी इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं या शेयर बेचकर भाग रहे हैं? क्या वजह है? यह सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है और फिर से भाजपा को बचने का रास्ता क्यों दिया जा रहा है? अन्य चैनल्स क्या डिबेट कर रहे थे दोस्तों, आप अपना सिर पकड़कर सिर पीटने लगेंगे। गौर कीजिएगा अन्य चैनल्स में क्या डिबेट चल रहा था। यह देखिए, पूछता है भारत, सीएम योगी का विपक्ष पर वार, सबने अपने स्वभाव चरित्र अनुसार चीजें देखी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने निहायत ही वाहियात बयान दिए थे कि सुअर को कचरा दिखाई देगा, फलाने को लाशें दिखाई देंगी, इस तरह की बातें की थी उन्होंने। शब्दावली हमेशा से ही उनकी आपत्तिजनक रही है, मगर यह सवाल पूछने के बजाय ये जो पूछता है भारत वाला चैनल है, यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का समर्थन कर रहा है। अरे कम से कम उनकी भाषाई मर्यादा पर सवाल कर लेते ना। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि जो सुअर है उन्हें कचरा दिखाई देता है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, मगर फिर वो खुद पहुंच गए थे कचरा साफ करने। तो ये सब क्या हो रहा है? इसके अलावा देखिए, ब्रिज की होली में मुसलमानों का क्या काम। अब देखिए मुसलमानों को किस तरह से खींच लिया गया है। ये जी न्यूज का काम है। ये लोग बाज नहीं आने वाले हैं दोस्तों, हर मौका तलाशते रहते हैं ये लोग हिंदू मुसलमान करने का, हर मौका तलाशते रहते हैं। अब ब्रिज की होली में भी मुसलमानों को खींच लिया। आगे देखिए साहब, रमजान से पहले कितने व्हीलचेयर पर बैठे, यानी कि आज से रमजान का पावन महीना शुरू हो गया है, उसमें भी किस कदर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाकर रमजान, व्हीलचेयर, मुसलमान, सोच देखिए इनकी। आगे देखिए साहब, राहुल की खटाखट स्कीम का भेद खुला, हिंदू मंदिर एटीएम। इस खबर की क्या जमीन है, इसका क्या बैकग्राउंड है मैं नहीं जानता हूं, मगर आप देख सकते हैं राहुल हिंदू मंदिर एटीएम। इससे आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मकसद है। विपक्ष को हिंदू विरोधी बताओ, विपक्ष को अवसरवादी बताओ, मगर जो लोग धर्म के नाम पर ठेकेदारी कर रहे हैं उन पर सवाल मत करो। आगे देखिए साहब, इंडिया टीवी, जहान खुसरो से मोदी ने आज क्या संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहान खुसरो लिटरेरी फेस्टिवल पहुंच गए, मुजफ्फर अली के साथ दिखाई दिए, वहां थे वो, तो उसको लेकर चर्चा हो रही है। यहां पर प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जा रहा कि क्या आप भी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनसे नहीं पूछा जाएगा। मगर हां, अगर राहुल गांधी जहान खुसरो पहुंच जाते तो यही शर्मा जी राहुल गांधी पर तुष्टिकरण का आरोप लगा देते। हालांकि खुसरो और उर्दू को सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, मगर इन लोगों की सोच इतनी घटिया है और रहेगी। और वही घटियापना हमने न्यूज नेशन में देखा, जो देखा गया पत्रकारिता के नाम पर शर्मिंदा करने वाला नजारा था। मगर ये होता रहेगा दोस्तों, ये कभी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि टीआरपीज यानी रेटिंग्स ऐसे ही तो हासिल की जाती है, शर्म इनको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।